जहां गया कोई मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे सका। तो इसी चिंता में मैं कहा आया बद्रीनाथ धाम में। ये बात किससे कह रहे हैं? सनत कुमार से, देवऋषि नारद जी। और बद्रीनाथ धाम में मैं किस लिए आया कि मैंने कहा ये भूमि जो है तपोभूमि है और तप से कुछ फल कुछ जो है निष्कर्ष निकलेगा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। परंतु अब मुझे आप लोग मिल गए हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा भ्रूभंग माथे द्वारपालो हरे ये सनत कुमार जो कोई छोटे मोटे संत नहीं है। ये सनत कुमार क्या है? ये एक बार जब वैकुंठ लोक में भगवान के दर्शन करने गए तो वैकुंठ लोक में भगवान के जो द्वारपाल हैं, जो द्वार पे खड़े गए थे, उनका नाम है जय और विजय। द्वारपाल हर के दो जय और विजय जान सबको हो। और जय विजय भगवान के द्वारपाल हैं। द्वार पर जो है ये जब सनत कुमार भगवान को मिलने के लिए गए तो जय विजय ने इनको रोक दिया। क्यों? उन्होंने कहा भगवान इस समय शयन कर रहे हैं, इस समय भगवान का मिलने का समय नहीं है, इसलिए आप जाइए। और उन्होंने श्राप दिया तो भगवान के द्वारपाल जो है एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, 3 जन्म तक जो है राक्षसियों में जाना पड़ रहा है। एक जन्म में जो है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, एक जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, एक जन्म में जो है शिशुपाल और दंतवक्र बने। परंतु उन तीनों जन्मों में जो है उनके उद्धार के लिए भगवान को आना पड़ा। बोले बाके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो अब जो है देवऋषि नारद जी कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि मेरी समस्या का जो समाधान मिल जाएगा। तो सनत कुमार ने कहा आप इतनी घूमने की आवश्यकता आपको क्या पड़ी? इसके लिए एक छोटा सा उपाय है। छोटा सा उपाय क्या है कि सत्कर्मा सूचको नूनम ज्ञान यज्ञा स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवता लापा सात गीता सुखादिभि। इसके लिए छोटा सा उपाय है श्रीमद् भागवता लापा, श्रीमद् भागवत की कथा। और वो भी कैसी कथा? श्रीमद् भागवता लापा सात गीता सुखादिभि, जो सुखदेव जी ने गाई है, सुखदेव जी के मुख के द्वारा जो गाई हुई है, ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा जो है इन दोनों की मूर्छा को नष्ट करने के लिए कर। तो देवऋषि नारद जी ने कहा महाराज मैंने जब वेद का पाठ कर लिया, मैंने सुना है कि वेद का मैंने पाठ कर लिया, वेदांत का मैंने पाठ कर लिया, गीता का मैंने पाठ कर लिया, तो जब वेद और वेदांत के पाठ से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या हो जाएगा? क्योंकि मैंने सुना हुआ है कि वेदांत का जो सार तत्व है वही भागवत है। वेदों पुरुषतम सारम जाता भागवती कथा, वेदों का सार जो है भागवत की कथा। तो जब वेद से कुछ नहीं हुआ, वेदांत से कुछ नहीं हुआ और गीता पाठ से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से कैसे हो जाएगा? तो सनत कुमार ने कहा नारद जी आपने बहुत अच्छा सुना है, परंतु आपको एक बात बता दें। क्या बताइए? कि वेदोपनिषदां सारं जाता भागवती कथा। अच्छा आम का सीजन हो, आम खाने की इच्छा हो जाए किसी की भी, आम का नाम सुनते ही मुख में जो है पानी टपकने लगे तो क्या करेंगे? अब आम का सीजन तो है नहीं, आम तो मिलेगा नहीं, तो आप लोग या हम लोग विचार करें कि आम नहीं है, हम विचार करें भाई चलो आम बड़ा मीठा होता है, और आम मीठा होता है तो ऐसा करते हैं आम का पेड़ हमारे बगीचे में लगा है, और बगीचे में जब आम का पेड़ लगा है तो एक काम करते हैं खंडूर जी, आम खाने की इच्छा हो और आम का सीजन तो है नहीं, तो मन विचार करें कि भाई बगीचे में जो है आम का पेड़ लगा हुआ और आम के एक टहनी तोड़े। जब आम में मिठास है, क्योंकि आम कहाँ से होता है? आम के पेड़ से। तो आम इतना मीठा होता है तो आम का पेड़ तो और मीठा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो आम जब इतना मीठा होता है, आम का पेड़ इतना मीठा होगा, कोई जाएगा आम की पेड़ की टहनी तोड़ेगा, चूसने लगेगा,
तो मिठास आएगी नहीं आएगी। भले आम उस पेड़ से हुआ है, पर जो मिठास आम में है वो आम के पेड़ में नहीं है। अच्छा चलो, वो तो आम का पेड़ आजकल लोगों के पास, सबके पास जो है जगह कम है, आम का पेड़ न लगा हो। तो एक उदाहरण मैं आपको और दे देता हूँ कि जैसे कोई माँ बहन बेटी भोजन बना रही है और पूड़ियाँ तल रही है, पूड़ियाँ बना रही है, आज घी खत्म हो जाए, बीच में घी खत्म हो जाए पूड़ी तलते तलते, और अब मन में विचार करे कि घी किससे बनता है? दूध से। दूध से घी बनता है, तो एक काम करते हैं भाई, घी तो खत्म हो गए, अब कढ़ाई में दूध डाले या दूध में पूड़ी बनाए तो बन सकती, घी बन सकती। और चाय बनाते बनाते चीनी खत्म हो जाए, अब दुकान बहुत दूर है, यहाँ तो नजदीक है, पर कहीं दुकान बहुत दूर हो, गन्ने का बगीचा सामने हो और एक गन्ना लेके आए हो, और गन्ना चाय में घोल दें तो मिठास आ जाएगी नहीं आएगी। तो वेदोपनिषदाम सारम जाता भागवती कथा, अत्युत्तमा तथा भाति पृथक भूता फलक गति। जैसे मिठास आम में होती है, वो मिठास आम के पेड़ में नहीं होती है। जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता है, और जो मिठास चाय में चीनी ला सकती है वो गन्ना नहीं ला सकता है। वैसे वेद जो है भले ही भागवत से निकला हुआ है, भागवत जो है वेदों से निकला हुआ है, परंतु वेद क्या है? वृक्ष है। वेद वृक्ष है और भागवत क्या है? फल है। और उस फल का मुख लगा हुआ है सुखदेव का, और सुखदेव किस फल को, जो तोता होता है वो किस फल पे मुख लगाता है? जो फल मीठा होता है। या ये समझ लो कि जिस फल पे वो मुख लगाता है वो खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। तो कहा आप जो है भागवत की कथा का। अब ये सब बातें कहाँ हुई? बद्रीनाथ धाम मुलाकात कहाँ हुई? बद्रीनाथ। तो देवी सिंह नारद जी ने कहा कि महाराज बहुत बढ़िया बात आपने कही, और इस कथा को अब कहाँ आयोजन करें? तो सनत कुमार ने कहा कि श्रेयो नारद बक्षामो विनय माया विवेकिनी गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। इस कथा को कहाँ करते हैं? हरिद्वार में, गंगा द्वार। हरिद्वार का नाम क्या है? गंगा द्वार। हरिद्वार में इस कथा को करते हैं। क्यों? बद्रीनाथ धाम तो बहुत पवित्र स्थान है भाई, चारों धामों में जो है बद्रीनाथ धाम, तो बद्रीनाथ में कथा नहीं हो सकती थी? हो सकती थी। चलो बद्रीनाथ में कथा होना